So hey, what is up everyone? This is Arshad. Welcome back to a new video. So वीडियो में बताने वाला हूँ कि 5 things that you should not do at NMIMS. आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो दूर रहो या फिर मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के बारे में एप्लीकेबल रहेंगी, या मतलब दोनों के मतलब डिस्कस करूंगा। कुछ चीजें ऑफलाइन, कुछ चीजें ऑनलाइन, कुछ चीजें दोनों में ये चीजें एप्लीकेबल है। एंड सारे कैंपसेस के लिए कोई भी देख रहा है, मुंबई बैंगलोर वगैरह ऑलमोस्ट सारे कैंपसेस के लिए एप्लीकेबल है, जितने भी पॉइंट्स है। तो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। मैं मतलब कॉलेज रिलेटेड, कॉलेज रिव्यू, कॉलेज एडमिशन, स्टूडेंट डेली रूटीन ब्लॉग्स वगैरह लाता रहता हूँ, फन कंटेंट लाता रहता हूँ बीच बीच में, साथ में सेल्फ डेवलपमेंट, मोटिवेशन, स्टूडेंट फाइनेंस कंटेंट लाता रहता हूँ। तो किसी भी कोर्स में किसी भी स्ट्रीम से अभी सब्सक्राइब कर लो। एंड इस वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, फिर आप सिस्टम पे फॉलो कर सकते हो, मतलब डीएम कर देना फॉलो करने के बाद, ठीक है, रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने काफी वीडियो में बता भी चुकी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार रिपीट भी करता हूँ। अटेंडेंस के साथ प्लीज पंगे मत लेना। किसी भी आप कैंपस वगैरह से ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, अटेंडेंस 80% है, मैंडेटरी रखो। नहीं होगी आपकी 75 70 से ऐसे रहेगी अटेंडेंस, वो आपको लिटरली नहीं बैठने देंगे एग्जाम में। जो आपके सेम एंड एग्जाम में टर्म एंड एनएमआई में अटेंडेंस लाइक भगवान है, मतलब कभी उनका पीछा कभी नहीं छोड़ना है, उनके साथ बने रहना है। ऐसी चीजें अटेंडेंस, No, God, please, no! तो प्लीज अटेंडेंस के साथ कुछ पंगे नहीं लेने हैं। सारे लेक्चर वगैरह अटेंड करो। इसलिए एनएमआईएस का एक पोर्टल भी है जो आपको पता चलेगा। उस पोर्टल में सारे मतलब सब आता रहता है, एक ऐप भी है, दोनों जगह आपको अटेंडेंस पता चलती रहेगी। आपने इतने लाइक इस सब्जेक्ट कितने लेक्चर अटेंड किए, टोटल 60 लेक्चर्स होते हैं, उसमें से आपको 48 मैंडेटरी, आप सिर्फ 12 लेक्चर मिस कर सकते हो पर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रख लेना, अपनी अटेंडेंस कैलकुलेट करते रहना। अटेंडेंस मैसअप हुई आपका पूरा लाइक टर्म मैसअप हो जाएगा, इवन पूरा सेमेस्टर, इवन पूरा ईयर भी मैसअप हो सकता है। तो फिर बहुत बड़ा खतरा है ये। तो ये चीज प्लीज अटेंडेंस मत करना, गलती से बहुत बार बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं। ओके, सेकंड पॉइंट ये है कि अपने कॉलेज क्लब्स की बात कर लूं मैं। अब देखो कुछ थोड़ी डीप बातें होंगी। कॉलेज क्लब्स की बात करूं, पहली चीज तो प्लीज 3 से ज्यादा कॉलेज क्लब ज्वाइन मत करना, है मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। देखो ऑफलाइन तो तब भी, सॉरी ऑनलाइन तो तब भी कुछ लोगों ने मैंने ऐसे देखा 4-5 मतलब निकाल लिए। कैसे? क्योंकि आपको पता है पढ़ाई कैसे हो रही थी, एग्जाम्स कैसे निकल रहे हैं, तो सबको आइडिया टू बी ऑनेस्ट, तो वैसे निकल गए। लेकिन अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं, इतने एनएमआई में असाइनमेंट वगैरह बहुत ज्यादा होंगे, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, आपके लाइक डेली टेस्ट होते रहेंगे, तो बहुत प्रेशर आएगा। साथ साथ में 4-5 क्लब पॉसिबल नहीं है, आप हालत खराब हो जाएगी, कहीं ना कहीं मैसअप कर दोगे, उस क्लब से निकालने जाओगे आप, या फिर आपके असाइनमेंट अच्छे नहीं जाएंगे, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं जाएगी, बहुत गंदा सीन हो जाएगा। इसलिए मैं बोलूंगा 3 क्लब मैक्सिमम ज्वाइन करके देखो। मैंने अपने एफवाई में 3 क्लब ज्वाइन किए थे, और टू बी ऑनेस्ट मैं ऑनलाइन कर रहा था, ऑनलाइन में परेशान हो गया। मैंने एक क्लब में मतलब 1-2 क्लब थे जिसमें ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितना ध्यान नहीं दिया, कुछ में फोकस था, मतलब समझ रहे हो। तो इसलिए मैं बोलूंगा 3 से ज्यादा ज्वाइन मत करना। 3 आप कर सकते हो, आपके लिए बहुत सारे क्लब है एनएमआईएस का। मैं पहले सोच रहा वीडियो बनाऊं, फिर अब मैं मतलब ठीक है जो भी। और एक और चीज बात कर लूं, प्लीज क्लब में देखो, आपको किसी क्लब में जाओगे तो आपको किसी क्लब में बहुत ज्यादा काम करने का मन करेगा, लाइक कनेक्टेड हो जाओगे, फ्रेंड होंगे, तो मैं मना नहीं कर रहा, वो आया आपकी मर्जी, आपका लाइक स्टार्ट है कॉलेज का। जो मेरा एक्सपीरियंस था इन चीजों में काफी, मतलब क्या बताऊं, मैंने कुछ क्लब थे, मतलब कुछ नहीं किया, एक क्लब तो मैं बहुत ज्यादा काम वगैरह किया, लेकिन एट द एंड ना वो सेकंड ईयर में कुछ पोजीशंस मिलती है, लाइक पोजीशन मतलब जो भी आपके एचओडी बनते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बहुत गंदा सीन होता है टू बी रियली ऑनेस्ट। बहुत पॉलिटिक्स वगैरह होती है इनसाइड, वो बहुत चीजें चलती है, आपको पता चल जाएंगे अगर आप कॉलेज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगे, कॉलेज क्लब वगैरह में इन्वॉल्व होगे, आपको पता चलेगी। मैं इससे पूरे प्रोसेस से अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 4-5 महीने पहले पूरी चीजों से गया हूं। मैं चाहूं तो बता सकता हूं, लेकिन फिर कॉलेज में सीन हो जाएगा, अभी कॉलेज में ही हूं, तो मुझे बोलेंगे मतलब बहुत क्या, मेरे को इतना लाइफ में नहीं, मेरे को बहुत काम है 10, उनको मैं छोड़ के सब नहीं कर सकता टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कॉलेज क्लब करो, मजे करो, कॉलेज क्लब में सारे ज्वाइन करो, फेस्ट वगैरह भी ज्वाइन करके रखो, तो मतलब सब अच्छे से करो। लेकिन आपकी मर्जी, इन्वॉल्व होना है हो जाओ, आपके रिलेशन अच्छे बन रहे हैं, जो अभी कोर टीम होती है, कभी जो एचओडी प्रेसिडेंट उनसे बन रहे बना के रखो, वो काम आने हैं। काम आपका कितना भी कर लो, एट द एंड बहुत पॉलिटिक्स आ जाएगी, सच बात बता रहा हूँ। एंड मुझे कमेंट वगैरह सब डीएम आएंगे, किसकी बात करी भैया, आपके साथ क्या हुआ, देखो ये सब मैं भी ऐसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन सब आ जाओ। कुछ क्लब जैसे कॉलेज फेस्टिवल है अपना, तो उसमें समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉलेज फेस्टिवल में था, मैंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह सब किया था, फिर पॉलिटिक्स वगैरह, ठीक है, इतना ही बताता हूँ। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट डिस्कस हो गए। तीसरा पॉइंट है कि आप अगर इंटरनल्स होते हैं आपके 50 मार्क्स के, बाकी 50 मार्क्स का आपका वो होता है, देखो 50 मार्क्स जो इंटरनल होते हैं, 50 मार्क्स उसको आईसीए कहा जाता है, इंटरनल कंटिन्यूअस असेसमेंट। 50 मार्क्स का आपका जो मेन एग्जाम होता है, टर्म एंड एग्जाम, वो सेमेस्टर एग्जाम बोल लो, वो होते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स का पर सब्जेक्ट ऐसे होता है।
मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन था फिर से, इसलिए बच्चों के मार्क्स सेमेस्टर एंड में भी आते गए अच्छे। अगर ऑफलाइन होता सेमेस्टर एंड में मार्क्स निकालना बहुत टफ हो जाता, बहुत टफ हो जाता, सिर्फ NMIMS नहीं बाकी कॉलेजेस में भी। तो आप किसी भी कॉलेज का कोई और भी कॉलेज का बंदा देख रहे हैं तो आप, मैं बोलूंगा इंटरनल्स में जितना हो सके मैक्सिमम 50 में से ट्राई करो 48-49 आए, और टफ नहीं है। ऑफलाइन में भी लोगों के 48-49 आते, ऑनलाइन में भी लोगों के 50 वगैरह आ रहे हैं। इवन मैं अपनी बात कर लूं, मेरे 49-48 इससे कम आए नहीं थे। इवन मेरे फ्रेंड्स के भी ऐसे थे। तो इंटरनल में जितने हो सके ज्यादा मार्क्स ले लो, क्योंकि एक्सटर्नल में आपको पता नहीं कि क्या टीचर कैसी चेकिंग कर रहा है, क्या दिन है आपको, मतलब बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं। तो इंटरनल में प्रेजेंटेशन होती है, जो नॉर्मल टेस्ट वगैरह 10 मार्क के MCQ वगैरह होते रहते हैं, और लाइक मतलब हाँ ये सब प्रोजेक्ट वगैरह आपको मिलते रहते हैं, आपको रिसर्च स्टडी वगैरह मिलती रहती है। तो ये सब आप करके रखो, आपके इंटरव्यूज में अपने अच्छे मार्क्स सिक्योर करो, जिससे आपकी जो फाइनल जीपी है वो मेंटेन रहे अच्छे से। सो फोर्थ थिंग विल बी कि जो आपके टीचर्स प्रोफेसर वगैरह मैं बोलूँ उनसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट वगैरह में इन्वॉल्व मत हुआ करो। थोड़ी कोई छोटी मोटी वो हो रही है चीज वो ठीक है, लेकिन ज्यादा आर्ग्यूमेंट मत इन्वॉल्व हो, क्योंकि मैंने अपने खुद के फ्रेंड्स वगैरह को देखा है, बहुत ज्यादा मतलब होता है ना उस मूवमेंट में काफी ज्यादा बह जाते हैं लोग, फिर बाद में बहुत कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। और ऊपर से प्राइवेट कॉलेज की बात बताओ, प्राइवेट कॉलेज में बहुत बात आगे चली जाती है। डीन के पास अगर बात चली गई गलती से, आपके पेरेंट्स को कॉल जा सकते हैं। बहुत बड़ा केस हो गया, आपने बहुत ज्यादा ही थोड़ी बदतमीजी दिखा दी है, तो फिर रस्टिकेट वगैरह या फिर सस्पेंड वगैरह का सीन हो सकता है। बिल्कुल सच बात बता रहा हूं। तो प्लीज इतना ज्यादा पंगे वगैरह मत लेना, आराम से चिल करो अपनी लाइफ। टीचर आपको थोड़ा बहुत पोक करते रहेंगे, कभी जैसे ऑनलाइन क्लास हो गई है, हर्षित चल रहा है वो बहाने पढ़ना, थोड़ा सा अगर थोड़ा सी अगर आप आर्ग्यूमेंट करें, लाइक एक वन वर्ड आंसर दे रहे हो, कुछ सैवेज रिप्लाई वो दे सकते हो, ठीक है, वो चलेगा, ऐसे कुछ डर के भी नहीं रहना। लेकिन ऐसा ही नहीं कि लड़ाई कर रहे हो टीचर से, ये सब मत करना। इवन इससे आपके इंटरनल मार्क्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए चीज याद रखो, इंटरनल मार्क्स भी अफेक्ट होंगे। इवन कोई बात आगे बढ़ गई तो सस्पेंड रस्टिकेट का सीन आ जाएगा। डीन के पास बात चली जाती है ना एक बार, तो भाई बहुत पंगे होंगे। ऊपर से जो ASM SOC के बंदे हैं जो अभी मुंबई कैंपस जिन्हें मिला है, BBA BCom BSc फाइनेंस, वो तो मतलब डीन मैम जितना हो सके उनसे दूर रहो, डीन से, ठीक है, समझ गए होगे ना क्या बोल रहा हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ऑफलाइन कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है मेनली, कि अपनी जो आपकी कॉलेज आईडी वगैरह कभी भूलना मत। देखो मेरे को भी आइडिया नहीं था ये सब चीजों का, लाइक कॉलेज आईडी वाले का, क्योंकि अभी तक मैंने भी ऑन कैंपस पूरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं किया। अपने जो भी सीनियर वगैरह से पूछा, अपनी जो कॉलेज आईडी गलती से भी मत भूलना, लेके जाया करो। आपको जो गार्ड है जो होंगे वो एंट्री नहीं देंगे, बिल्कुल कुछ भी हो जाए, बहुत बहुत रोगे तब भी नहीं मिलने वाली। इसलिए अपने जब भी कॉलेज आ रहे कॉलेज आईडी मतलब बिठा लो दिमाग में, कॉलेज आईडी रखना, या फिर अपने लाइक जो बैग वगैरह जो इसमें रख लो, मतलब निकालना ही नहीं है, क्योंकि कॉलेज आईडी के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री नहीं मिलेगी तो आपकी अटेंडेंस चली जाएगी, अटेंडेंस चली जाएगी तो आपका टर्म एंड एग्जाम नहीं दे पाओगे, टर्म एंड एग्जाम नहीं दे पाओगे तो आपका एक साल वेस्ट हो जाएगा। एक साल वेस्ट हो जाएगा तो पैसे बर्बाद होंगे, पैसे बर्बाद होंगे तो आपके घर वाले आपको, बस यही कुछ लाइक 5 पॉइंट मुझे बताने थे। काफी लोग बोल रहे भैया कुछ इनसाइड बातें बताओ, मतलब काफी जो एक्साइटेड लोग थे, मैं सोचा चलो ये वीडियो बनाते हैं। तो आई होप आपके लिए यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज लाइक कर देना। इफ यू आर न्यू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। मैंने बता दिया क्या क्या कंटेंट लाता रहता हूं मैं। एंड जल्दी से 10K करो, 10K होने वाले, प्लीज जल्दी जल्दी करो, इसलिए शेयर करो जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ में, जूनियर्स के साथ, जितने जो भी लोग आपके हैं, ठीक है। तो चलिए मिलता हूं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।